हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज इंडिपेंडेंस डे है तो मुझे कुछ ना कुछ तो आई थिंक इम्पोर्टेंट बात बतानी चाहिए आपको। और मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंस डे क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उस समय अगर मैं आपको बताऊं, जितना मेरी समझ है, जितना मैंने फिल्म में देखी, जितना समझा है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, आज़ादी के पहले यानी कि 1900 से लेकर 1947 तक कुछ आलम ये था कि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं हो पाते थे, इश्यूज थे, बहुत दिक्कतें थी, गरीबी थी। उस समय प्लेग था, उस समय क्या क्या बीमारियां थी हमारा देश में, मतलब बहुत ही बुरी समस्या आ गई थी। और ये 1900 से 1950 के बीच में आप देखो, किसी टाइम में तो 10 साल में जो जनसंख्या होती है किसी टाइम में कम भी हुई थी। और जब आजाद हुआ हमारा देश, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लगभग कुछ भी नहीं था। ना तो इंडस्ट्रीज थी कुछ, ना तो कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत ही मिनिमम चीजें थी। और उसी समय पार्टीशन भी हो गया था इंडिया पाकिस्तान, सभी को पता है। तो जो बचा कुचा था वो भी करीबन करीबन बांट दिया गया पाकिस्तान और इंडिया में। मनी जो जितना भी था आई थिंक गवर्नमेंट का, काफी हद तक। अब ये सब पार्टीशन भी हो गया, देश आजाद हुआ। तो उसके बाद से जो ग्रोथ हमारी चालू हुई, जो मेरे हिसाब से जो हमारी जो स्टेबिलिटी है, जो कंपनीज वगैरह जो बिल्डअप होना चालू हुई, वो ग्रोथ जो हुई मेनली, जो मेरे हिसाब से लगता है वो 80s से हुई, 1980s से। उसके पहले धीरे 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 ग्रोथ हो रही थी, लेकिन उस समय आपको पता है उस समय टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा एडवांस तो थी नहीं। तो जिस तरह से बेसिक बेसिक चीजें थी, कपड़े मिलें बहुत ज्यादा हुआ करती थी पहले, कपड़े मिल बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बर्तन की, सब अलग अलग मिल्स, मतलब जो बेसिक जो काम सामान होता था वो। और उसके बाद जब डिजिटल जमाना 1990 से आया, उसके बाद से ही जो ग्रोथ हुआ, जो लिबरलाइजेशन हुआ, जब इंडिया के बाहर इंडिया का सामान बेचा जाने लगा, बाहर से इंपोर्ट आने लगा, लिबरलाइजेशन के बाद ही हुआ। यानी कि एक स्वतंत्रताकरण इसको बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन इसे कह सकते हैं, कि आप दूसरे कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में बेचते हैं, और इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर बेचते हैं। तब जाके थोड़ा बाहर का जो इनकम है वो आने लगा देश में। इससे हमारे जीडीपी धीरे धीरे इंप्रूव होना रहा। तो हमारी जो कंट्री है, हमने 70 सालों में यहाँ से शुरुआत किया है, जमीन से। जमीन पे थे, फिर हमने जड़ बनाई, फिर धीरे धीरे उस पर पेड़ लग गए। तो इस तरह से इंडिया 70 सालों का हो चुका है। और इंडिया अकेली कंट्री है जिसमें 41% यूथ है। आप मान लीजिए ये बात कि इंडिया का यूथ इतना स्ट्रांग है, इतना होशियार है, इतना बलशाली, इतना इंटेलेक्चुअल है कि दुनिया के कोई भी देश को कभी भी ये नॉलेज की बेसिस पे हरा सकता है। नासा में इंडिया के सबसे ज्यादा लोग हैं। बिल गेट्स ने ऑलरेडी कह चुका है कि हम इंडिया के आईटी वालों को इसीलिए हायर करते हैं, अगर नहीं हायर करेंगे तो इंडिया में अलग से एक माइक्रोसॉफ्ट होगा, अलग से कंपनी होगी जो दुनिया पर राज कर सकती है। तो इंडिया वो देश है जो हिस्टोरिकल से लेकर टेक्नोलॉजी वे में से लेकर हर चीज इंडिया ने किया है। और हमने भी अपना मंगल मून पे भेजा था स्पेसशिप। हमारा भी इसरो में हमेशा चलते रहते हैं टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट। तो हम हर चीजों में आगे हैं। और सभी को पता है जीरो भी इंडिया ने दिया है दुनिया को, तब जाके हम मेजरमेंट जो दुनिया करती है हर एक चीज का तो कर पाती है। चलिए, ये बात है आजादी की, सभी को बेसिक बेसिक सभी पता है। मेरे हिसाब से आजादी का एक इंपॉर्टेंट मतलब बताता हूं। आजाद तो हमारा देश 1947 में ही हो गया जैसे मैंने कहा, लेकिन आजादी का मतलब क्या है वो बताता हूं। आजादी का मतलब ये है कि आप कितना खुल के जी सकते हो या कितना खुल के जीते हो। रेस्ट्रिक्शन नहीं रहनी चाहिए लाइफ में। अगर रेस्ट्रिक्शन है तो इतनी भी ना रहे कि आप सांस लेना दुश्वार हो सके। आजादी मेरे हिसाब से वो है जो मन आपका खुला रहे, आप हर चीजों को एक समान देखो। एक लड़की है या एक लड़का है, जब तक इंसान, जब तक लोग उन्हें एक समान नहीं देखेंगे, तब तक मेरे ख्याल से मन की आजादी नहीं है। मन की आजादी और लोगों की आजादी तब होगी जब इंसान खुद की स्वार्थ को हटाकर, ऑफकोर्स खुद के लिए आप कमाइए, लेकिन आप निस्वार्थ भावना से कुछ बाकी लोगों को 1% 2% दान भी किया कीजिए। ये जब तक इंसान नहीं करता है, दान धर्म बोलते ना, तब तक उसकी जिंदगी मेरे हिसाब से अच्छी नहीं रहती। क्योंकि अगर आपने
करोड़ों अरबों कमा लिए, आपने मंदिर में डाल दे, ठीक है आप मंदिर में दान कीजिए, लेकिन एक गरीब को या किसी एकदम गरीब लोगों को अगर आप दोगे तो ज्यादा आपको दुआएं मिलेंगी। और मेरे हिसाब से आजादी वही है जब आप सामने वाले को अपने से ऑफकोर्स बड़े ओहदा देंगे, आप प्यार की भावना हमेशा दिल में रखेंगे, सामने वाला नफरत भी अगर आपसे करे, आप अगर उस नफरत को प्यार में बदल सकते हैं, मेरे ख्याल से आज़ादी वही है, आप आज़ाद हो मेरे हिसाब से। आज़ादी एक और मतलब आपको बता दूं, हम अक्सर जानवरों को कंधे में रस्सी डाल के लगा देते खूंटे से, और वो रस्सी खुल भी जाए या जो भी हो जाए, जानवर जगह पे ही रहता है, जानवर भाग नहीं पाते इधर उधर, क्योंकि उसको लगता है कि उसके गले में रस्सी बंधी ही है। तो हमें उसी तरह से हमारा मन है, हमारे मन में बहुत सारी बंदिशें हमें लगती है जो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमें फील होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब मन की बंदिशें हटेंगी, हमारा माइंड जो खुलेगा, तब तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। माइंड खुलेगा कैसे? जब आप अपनी जो लिमिट है उसको क्रॉस करने की कोशिश करोगे, तो ही आपका माइंड खुलेगा, आप सक्सेसफुल होंगे। अगर माइकल फेल्प्स के बारे में मैं बात करूं, जो सबसे दुनिया के सबसे नंबर 1 तैराक हैं, लोग 6 दिन स्विमिंग करते हैं और 7 दिन स्विमिंग करते थे, तो हुआ ना 6 से एक एक्स्ट्रा दिन, तो वो एक्स्ट्रा दिन ही उन्हें एक एक्स्ट्रा या स्पेशल बनाता है। आई होप मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। तो मेहनत भी आप जब करो तो देखिए आप बाकी लोग से ज़्यादा बढ़िया अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, और उस मेहनत से आपको फायदा हो रहा है कि। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले खुद पे हमेशा भरोसा रखिए। खुद पे इंसान जब भरोसा रखेगा तब इंसान को हर चीज़ मिलना पॉसिबल है। तो दृढ़ संकल्प बनाइए और बस खुले विचारों से जिंदगी जिए और हर सांसों में खुद की धड़कनें महसूस करिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग आजकल जी रहे, मरी हुई लाइफ जी रहे, सच बता दो मरी हुई लाइफ जी रहे। आधे से ज़्यादा बीमार है, किसी ना किसी तरह की बॉडी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उसके बावजूद जो है, जो मानसिक बीमारी जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आ गई, मोबाइल ये सब सोशल मीडिया की वजह से, वो आदत बन चुका है। आपको मोबाइल पे रहना ही रहना है, मोबाइल नहीं तो कुछ नहीं भाई। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे फिल्टर्स डालने ही डालने, फिल्टर्स नहीं डाले तो आपका चेहरा खराब दिखेगा। आपको लगता है आपको चेहरा खराब दिखो, दुनिया क्या सोचेगी। तो हम इस दुनिया को सोचने के चक्कर में हमने खुद की हमेशा वाट लगाई, यानी खुद को प्रॉब्लम में हमेशा डाला है। इसीलिए जिंदगी को अपनी मर्जी से जियो, लेकिन ये भी देखिए कि उस चीजें से जो मर्जी आपकी है वो ज्यादा लोगों को तकलीफ ना दे। खुल के जियो, आज़ादी आई थिंक उसी को ही कहते हैं। तो ये मेरा फलसफा जो आप लोगों से शेयर किया आज़ादी को लेकर। बस आपसे यही चाहूँगा, आपसे यही गुजारिश है। मैं जिससे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस यूथ देखती है, जो आई थिंक 14-15 साल से लेके 30-35 सालों तक के जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा मेरे वीडियोस वही देखते हैं। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ आपकी तरह, मेहनत कर रहा हूँ मैं भी। बस आपको भी यही कहना चाहता हूँ, जो दिल लगे वही करिए। देखिए ये कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें खुशी ढूंढिए। राइट, खुशी जब तक आप नहीं ढूंढोगे किसी भी काम में, किसी भी चीज़ों में, तब तक आपको उसका मज़ा नहीं आएगा। जब तक मज़ा नहीं आ रहा तब तक ज़िंदगी का मतलब नहीं है। तो आई होप घुमा फिरा के मतलब वही कह रहा हूँ मैं कि बस अपनी तौर पे जिए, जिंदा दिल रहिए और खुश रहने की कोशिश करिए, और खुद की सेहत पे आई थिंक ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें आप अगर करते हैं, मेरे ख्याल से आप अपने आप आज़ाद हो जाएंगे। आप अपने आप आज़ाद फील करेंगे, एक लाइवली फील करेंगे। क्योंकि दुनिया जिस तरह से जी रही है वो आई थिंक मेरे हिसाब से सही नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत ही लोग तकलीफ में हैं, बहुत ही लोग खुद को भी तकलीफ दे रहे हैं। तो देखिए दुनिया में दर्द बहुत है, दर्द बांटना सीखिए, प्यार बांटना सीखिए। मेरे ख्याल से नफरत जो मुझे बहुत बुरी लगती है वो आप करना छोड़ दीजिए, प्यार करिए और हर किसी को हाथ जोड़िए, दो तोड़िए नहीं। आई थिंक अगर तोड़ने से हर चीज टूटती है, तो बिखेरिए मत, चीजों को समेटने की कोशिश करिए। जिंदगी आपकी भी खुशगवार गुजरेगी, इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।